नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रावण पिछले जन्म में क्या था। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। रावण का पिछला जन्म वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के रूप में था। जय विजय ने पहले जन्म में हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था। रावण और कुंभकर्ण के पूर्व जन्म से जुड़ी कुछ और बातें आइए हम जानते हैं। रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। कुमारों ने रावण को विष्णु लोक में जाने से रोक दिया था, जिसके कारण उसे श्राप मिला था कि वह इसी लोक में फिर से जन्म लेगा। रावण ने सत्य युग में हिरण्याकशिपु के रूप में और त्रेता युग में रावण के रूप में जन्म लिया। रावण के जन्म से जुड़ी कहानी भारतीय पौराणिक ग्रंथ ब्राह्मण पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्राह्मण राक्षस कहा जाता था। इसका जवाब श्री भगवद गीता महापुराण में मिलता है। इसके प्रसंग के अनुसार रावण कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उनके नाम जय और विजय थे। दोनों को सनक, सनदन संतान और संत कुमार नाम के 4 मुनियों का शाप लगा था। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्याकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। उन्हें वैकुंठ के द्वारपाल होने पर बहुत गर्व था और एक बार सप्त ऋषि भगवान विष्णु के पास आए। दोनों द्वारपालों ने बताया कि विष्णु विश्राम कर रहे थे। सप्त ऋषियों ने बताया कि विष्णु कभी सोते नहीं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। बड़ा तर्क था। सप्त ऋषियों ने दोनों को एक शाप दिया था कि उन्हें 3 बार दुनिया में जन्म लेना होगा और हर बार विष्णु द्वार मरना होगा, तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। तब तक भगवान विष्णु आ गए तो ब्रह्मांड स्वामी विष्णु से मिले और चले गए। तब द्वारपाल ने 3 बार जन्म लिया और हर बार भगवान विष्णु के हाथों मारे गए। इंद्र के द्वारपाल में हेमा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र मायासुर हेमा पर आसक्त हो गया और उसने हेमा को विवाह का न्योता दिया। विवाह के पश्चात हेमा को एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम था मंदोदरी। अप्सरा की बेटी होने की वजह से मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर बेटी के लिए युद्ध कर तलाश के मायासुर था। तीनों लोकों में विजय का रावण ने बढ़कर उसे कोई नहीं मिला। रावण ने मंदोदरी को अपनी पंट रानी बना कर रखा। कहते हैं माता सीता भी मंदोदरी की ही बेटी थी। जन्म होते ही किसी महात्मा की भविष्यवाणी की थी कि यही लड़की आगे चलकर लंका के विनाश का कारण बनेगी। तब रावण ने सीता को एक बक्से में बंद करके लंका के बाहर राजा जनक की मिथिला नगरी के जमीन पे गाड़ दिया था, जो बाद में जनक को मिला और उसमें से मिला दिव्य कन्या का पालन पोषण किया। रामायण में उल्लेख है कि कैकसी देश के सत्यकेतु नामक राजा था। वह धर्म नीति पर चलने वाला तेजस्वी, प्रतापी और बलशाली राजा था। उसके 2 पुत्र थे, पहला भानु प्रताप और दूसरा अरिमर्दन। दोनों भाई बहुत ही प्रभावशाली और मेल मिलाप से रहने वाले थे। भानु प्रताप ही अगले जन्म में रावण बना था। पिता के निधन के बाद भानु प्रताप के राजकाज संभाला और अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध शुरू कर दिया। उसने कई राजाओं को हराया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। पूरी धरती पर भानु प्रताप के चर्चे होने लगे। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन भानु प्रताप विंध्याचल के घने जंगलों में शिकार पर निकला। उसे वहां सूअर दिखाई दिया। वह सूअर का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर तक चला गया और भटक गया। उस समय राजा अकेला था और भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। काफी भटकने के बाद वह एक कुटिया के पास पहुंचा, जहां उसे एक मुनि दिखाई दिया। वास्तव में वह मुनि और कोई नहीं, भानु प्रताप का हराया एक राजा था। वह राजा भानु प्रताप को पहचान गया, लेकिन भानु प्रताप उसे नहीं पहचान पाया। भानु प्रताप ने मुनि से बात की और उसे रात के लिए शरण मांगी। बातों बातों में भानु प्रताप उस मुनि से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुनि से विश्व विजयी होने का उपाय पूछा। मुनि के पास यही मौका था भानु प्रताप को अपने जाल में फंसाने और युद्ध में मिली हार का बदला लेने का। मुनि ने राजा से कहा कि वह
1000 ब्राह्मण को भोजन कराएगा तो वह विश्व में विजयी बन जाएगा। साथ ही मुनि ने कहा कि मैं रसोई बनाऊंगा और तुम परोसोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा। इतनी बात होने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन भानु प्रताप चला गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुनि को भानु प्रताप के यहाँ भोजन बनाने जाना था, लेकिन उसने खुद जाने से बजाय अपना रूप धारण करके कालकेतु राक्षस को भेज दिया। कालकेतु भी भानु प्रताप से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उसके 100 पुत्र और 10 भाइयों को ही भानु प्रताप ने मार डाला था। काल के केतु भानु प्रताप ने कि जाकर भोजन बनाए, लेकिन उसमें मांस मिला दिया था। जब ब्राह्मण को भोजन परोसा जा रहा था तो आकाशवाणी हुए ब्राह्मण ने कहा कि यह भोजन खाने पर उन धन भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ने भानु प्रताप को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू परिवार समेत राक्षस बनेगा। इस पर भानु प्रताप ने रसोई में जाकर मजरा समझा और लौटकर ब्राह्मण को बताया कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो श्राप दे चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे भानु प्रताप का पूरा राजपाट चला गया और वह युद्ध में मारा गया। अगले जन्म में 10 सिर वाला राक्षस रावण बना। उसका छोटा भाई अरविंद मर्दन कुंभकर्ण बना। उसका सेनापति धर्मरुचि सौतेले भाई विभीषण बना। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।